फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम द रॉड नॉट टेकन पोइम करेंगे। द रॉड नॉट टेकन पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई है। इसमें उन्होंने नेचर के बारे में बताते बताते हमें लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, लाइफ की जो चॉइसेस हैं, उसके बारे में बताया है। इसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि एक इंसान के आगे दो रास्ते होते हैं, उसमें से उसे केवल एक रास्ता चुनना होता है। अब उसकी जो चॉइसेस है उसके पूरे फ्यूचर पर डिपेंड होती है, इसलिए उसे जो चॉइस करनी होती है वो बहुत ही ध्यान से करनी होती है। इसके लिए उन्होंने हमें टू रॉड्स के बारे में बताते बताते, उदाहरण देते हुए रॉड्स की, हमें लाइफ की चॉइसेस के बारे में बता दिया है। The Rod Not Taken poem is written by Robert Frost. The theme of the poem relates to the dilemma of making choices in one's life. अब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई पोइम है। इसकी जो थीम है, उसमें जो पोइम की थीम है उसमें बताया गया है कि एक इंसान को अपनी लाइफ में चॉइस करने के लिए कितनी दुविधा होती है, डायलेमा कितनी दुविधा होती है उन्हें अपनी लाइफ के जो उसके डिसीज़न लेने होते हैं उसमें कितनी उनको दुविधा होती है। अब पोइट कह रहे हैं कि वंस द पोइट वाज ट्रैवलिंग अ येलो फॉरेस्ट, कि एक बार वो एक येलो फॉरेस्ट में ट्रैवलिंग कर रहे थे। अब येलो फॉरेस्ट यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे जो पोइम है वो ऑटम सीजन में लिखी गई है। येलो फॉरेस्ट यानी पीला जंगल। He came to a place where the road diverged in two different direction. और पोइट कह रहे हैं कि वो एक समय ऐसा आया जो वो एक ऐसे रोड पर थे जहाँ पर दो रास्ते जा रहे थे डिफरेंट डायरेक्शन में। He came to a place where the road diverged in two different direction. It was not possible for the poet to travel by both the road at a same time, at a particular time. अब पोइट कह रहे हैं कि उनके लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो एक ही समय पर दो अलग अलग रास्तों पर ट्रैवल कर सकें। अब वो कह रहे हैं कि टू डिफरेंट डायरेक्शन उनके सामने थी और इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द पोइट टू ट्रैवल बाय बोथ द रोड एट द सेम टाइम। एक ही समय पर एट अ पर्टिकुलर टाइम पर दोनों रोड पर ट्रैवल करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। He had to choose one of the road. अब उन्हें एक रास्ता चुनना ही था। अब यहाँ पे पोइट ने कहा कि here the two roads symbolize different choices out of which a person has to choose one at a particular time. अब यहाँ पर उन्होंने रॉड को एक एग्जाम्पल की तरह लिया है कि जैसे रॉड दो जा रहे हैं उसमें से हम केवल एक ही रॉड को चूज़ कर सकते हैं, उसी तरह इंसान की लाइफ में दो रास्ते होते हैं, दो चॉइसेस होती हैं, उनमें से उनको एक ही समय पर एक ही रास्ते को चुनना होता है। अब वो रास्ते कौन से हैं? द ट्रॉडन रॉड सिंबलाइज मटेरियलिज्म एंड द रॉड दैट इज लेस ट्रेवल्ड बाय सिंबलाइज स्पिरिचुअलिज्म। अब पोइट कह रहे हैं कि एक रास्ता है जो ट्रॉडन रोड है, यानी घिसा पिटा रास्ता है जिसमें सब लोग जाते हैं, वो मटेरियलिज्म है यानी दुनियावी रास्ता है। और एंड द रोड दैट इज लेस ट्रेवल्ड बाय सिंबलाइज स्पिरिचुअलिज्म। अब जो लेस ट्रेवल है, जिस पर कभी कभार ही कोई जाता है, कोई एक ही जाता है, कोई कम ही लोग जाते हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म है यानी हमारी दिल की आवाज़, हमारी आत्मा की आवाज़ है। The poet mean to say that a man has to choose between the rod of a materialism and spiritualism. और पोइट कह रहे हैं कि उनके जो कहने का मतलब है कि वो ये है कि इंसान को एक दुनियावी और एक आध्यात्मिक यानी अपनी आत्मा की आवाज़ में से किसी एक आवाज़ को सुनना होता है। द चॉइस वन मेड इज़ मेड फॉर गुड। अब उनकी चॉइस अच्छे के लिए होनी चाहिए क्योंकि वन कैन नॉट टर्न बैक एंड मेक अ सेकेंड चॉइस, क्योंकि एक इंसान एक बार चॉइस करके, एक बार जो उनके डिसीज़न होते हैं वो करके वापस नहीं हो सकता, टर्न बैक नहीं ले सकता। इट कैन अफेक्ट द होल ऑफ आवर फ्यूचर। ये हमारे पूरे फ्यूचर पर अफेक्ट करता है, इसलिए हमें चॉइसेस को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। ही डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रेवल पाथ। अब पोइट ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जो लेस ट्रेवल पाथ है,
जिस पर कभी कभार ही कोई जाता है, जो लेस ट्रेवल्ड है, जो ट्रॉडन नहीं है, जो घिसा पिटा रास्ता नहीं है, यानी जो आध्यात्मिक रास्ता है, जो उनकी आत्मा की आवाज़ है। इफ़ ही हैड टू टेकन द बीटन पाथ ही कुड हैव बीन श्योर ऑफ रीचिंग समवेयर। पॉइंट कह रहे हैं कि अगर वो घिसा पिटा रास्ता अपनाते, बीटन पाथ चूज़ करते, तो वो श्योर है कि वो किसी न किसी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते। Having sure to reaching somewhere, कहीं तो पहुंचते। He would not have to face many difficulty। ऐसा करने पर उन्हें किसी तरह की डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना होता, अब वो तो पहुंच ही जाते अपनी reaching somewhere। But he took to lesser frequented road and that made all the difference। अब उन्होंने सबसे अलग काम किया, अब उन्होंने वो रास्ता चुना जो लेस फ्रिक्वेंटेड है, लेस ट्रेवल्ड है, जिस पर कभी कभार ही कोई जाता है। उन्होंने लेस ट्रेवल्ड रास्ता अपनाया, भले ही उस रास्ते पर काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन उन्होंने डिफरेंस करना चाहा। द ट्रैवलर न्यू दैट दिस एंड दैट इज़ वाई ही चूज द रोड दैट हैड बीन लेस ट्रेवल्ड बाय। अब ट्रैवल ने कहा कि हमें इन सब बातों का पता था, पता होने के बाद ही हमने ऐसा रास्ता चुना, क्योंकि ऐसा रास्ता चुनने पर ही वो कुछ अलग सा कर सकते थे। Thank you.